बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू होनेस्टिक। मैं हूं मोहम्मद तलहा और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एक प्रोडक्ट को किस तरह हम फाइनलाइज करेंगे, वो भी प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर हम पास्ट लेक्चर की बात करें, हम यहाँ तक आ चुके थे कि एक प्रोडक्ट को हम हीलियम 10 से, एक प्रोडक्ट की शीट को हम हीलियम 10 से किस तरीके से वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, अपना क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया का नहीं पता, क्राइटेरिया की शीट कैसे निकलती है उसका नहीं पता, आप लोगों को उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे कि एक प्रोडक्ट को यहाँ से लेके जाके हम हीलियम 10 के थ्रू अपने amazon.com पे यूएसए में, यूके में, दुबई में कैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली जाता हूँ। आज हम सिंपली अपने जो पहला लेक्चर हमने जो है वो स्टॉप किया था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं कोई भी यहाँ से जो है वो कीवर्ड ले सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज़ किया है कि मैं स्टोन बार मैट जो है यहाँ से कंट्रोल कॉपी कर लूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं करता हूँ कंट्रोल वी। ठीक है, मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आप लोग ऐसा करें कि अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, ये जो एक्सटेंशन है इसे ऐड करें। ये एक फ्री एक्सटेंशन है और यहाँ पे आप लोगों को सजेस्ट करेगा कि अमेजोन में इस कीवर्ड के आगे पीछे कितने रिलेटेड कीवर्ड हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, सारे आप लोगों को यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है, अब ये नेट पे, आपके इंटरनेट पर डिपेंड करता है कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतने आपके टूल्स और जो आपका वर्क वगैरह होगा वो उतना फास्ट वर्क करेगा। लेकिन कोशिश करें कि अपनी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बेहतर से बेहतर बनाएं। ठीक है, अब अगर मैं इसके लिए थोड़ा सा वेट करूँ कि ये देखें, ये इसने मुझे जितनी भी कीवर्ड वगैरह थे वो उसके सारे रिलेटेड मुझे शो कर दिए हैं। ये अमेजोन के हैं जो अमेजोन खुद करता है और ये जो है अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर के हमारे साथ आ गए हैं। ठीक है, इसको हम लेके जा सकते हैं, तो ये जितने भी होंगे सारे आप लोगों को शो करवाएगा। अब यहाँ देखिए इसका है, आगे जो है पीछे जो कीवर्ड वगैरह ऐड होने हैं वो सारे इसके यहाँ पे ऐड है, अदर वगैरह में मुख्तलिफ कीवर्ड्स इसके ऐड हैं। तो ये सजेशन एक्सपेंडर आप लोगों को बहुत जो है वो हेल्प करेगा एक अच्छे कीवर्ड को सर्च करने में। फिलहाल दो ही देख लेते हैं। ठीक है, और इसमें भी मैं वही देखता हूँ। दोनों मार्केट्स में मैंने सर्च कर लिया है। ठीक है, सबका सेम तरीके से होता है। जस्ट मैं आप लोगों को एक मार्केट के लिए सर्च करके दूंगा, बाकी सेम उसी तरीके से होगा सब कुछ, आप लोग खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम देखेंगे इसके, देखें 1000 कॉम्पिटिटर इसके हैं। ठीक है, 1000 लोगों ने ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट की है। ठीक है, अब हमारा क्राइटेरिया क्या था कि मिनिमम मैक्सिमम 1000 लोग उस प्रोडक्ट को लिस्ट करें। ठीक है, अच्छा अगर हम अपने क्राइटेरिया को देखें, ठीक है, अगर क्राइटेरिया आप लोगों को नहीं पता कि क्राइटेरिया क्या है और कितना क्राइटेरिया है, तो वो आप लोगों को आई बटन में जो है उसका डिस्क्रिप्शन, आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका आप लोगों को लिंक वगैरह मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट हंटिंग जो है उसमें क्या, एक प्रोडक्ट में क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या खामियाँ होनी चाहिए। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए यूएसए के लिए। ठीक है, यूके के लिए थोड़ा अप एंड डाउन आप लोग उसमें कर सकते हैं, बाकी क्राइटेरिया सबके लिए वही सेम होता है। ठीक है, और यूके में वेट का इशू आ जाता है। ठीक है, वो जब आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है, बाकी उसका कोई इशू नहीं आता, आप लोग वो सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली क्राइटेरिया और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जस्ट ये देखना होता है कि मार्केट में डोमिनेंसी तो नहीं है, मार्केट में डोमिनेंसी को देखना पड़ता है, मार्केट में डोमिनेंसी ना हो, मार्केट में आप लोगों को हिस्सा मिले। ठीक है, एज ए न्यू सेलर आप उसमें से प्रोडक्ट में से जा सकें, तब ये बस बेस्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, और जब प्रोडक्ट की डोमिनेंसी नहीं है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो रही है, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ सिंपली और मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जाके, अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये क्राइटेरिया पास हो जाता है, ठीक है, कि 1000 कंप्यूटर हैं, 1000 से ज़्यादा नहीं है, 1000 से कम हम इसलिए रखेंगे, वो हमारे लिए बेस्ट होंगे कि अगर कंपटीशन 1000 से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, हमें टॉप तक आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मैं आप लोग को यहाँ पे एक नॉलेज वाली बात बता दूँ, जनरल नॉलेज है। ठीक है, कि यहाँ पे अमेजोन का जो फर्स्ट पेज होगा, इस फर्स्ट पेज पे टोटल 60 प्रोडक्ट्स होंगे। ठीक है, 60 प्रोडक्ट में से जो है आपके पास 48 प्रोडक्ट्स होंगे वो ऑर्गेनिकली रैंक होंगे। ठीक है, जो ऑर्गेनिकली अपने बेस पे, अपनी मेहनत के बेस पे, अपनी रैंकिंग के बेस पे टॉप पेज पे बैठे हैं। यहाँ पे हमारे पास 48 प्रोडक्ट्स वो होंगे, 12 प्रोडक्ट्स वो होंगे जो कि अमेजोन ने पीपीसी के लिए छोड़े होंगे, मतलब 12 सीटें ऐसी होंगी, 12 नशिस्तें ऐसी होंगी जो कि अमेजोन ने छोड़ी होगी कि यहाँ पे अगर कोई बैठना चाहता है तो वो मुझे पे करेगा, जिसे हम पीपीसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, जिसे हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट कहते हैं, स्पॉन्सर एंड स्पॉन्सर। फर्स्ट रो हो गई, आप देखेंगे कि एक दो रोज के बाद दोबारा आप लोगों को एक रो देखने को मिलेगी जो कि स्पॉन्सर होगी। ठीक है, कुछ रोज के बाद दोबारा आप लोगों को एक रो देखने को मिलेगी जो कि स्पॉन्सर होगी। ये स्पॉन्सर क्या होते हैं, ये स्पॉन्सर ये वो होते हैं जो कि अमेजोन ने
जो है वो आपको कहा होता है कि आप अगर मुझे पे करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बैठाऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें टॉप टॉप वाली लाइन जो है, अगर हम इस बंदे को देखें, ये जो सेलर है, ठीक है, अब ये सेलर यहाँ पे जो बैठा हुआ है, ये इसने अमेजोन को पे किया है कि आप मुझे यहाँ पे बैठाएं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर सेलर नंबर 2 जो है वो यहाँ पे आता है, फॉर एग्जांपल ये बंदा $1 पे कर रहा है और ये बंदा आके कहता है अमेजोन को कि मैं 1.1 जो है वो आपको पे करूँगा, जिसे हम बिडिंग कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है। ये वो बिल्कुल बोली जैसी होती है, एक सीट होती है जिसपे बोली लगती है, ठीक है। तो फर्स्ट पेज पर 12 सीटें होती हैं जिन पे बोलियाँ लगती हैं, जिनकी प्राइस ज़्यादा होती है उसको ही उस सीट पर बैठाया जाता है। अगर किसी और ने प्राइस बढ़ा दी, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे, उसकी वो जो है उस सीट पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने देखना पड़ता है कि आपकी कंपटीशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी यहाँ पे बिडिंग भी ज़्यादा होगी, आपका पीपीसी का खर्चा, आपकी मार्केटिंग का खर्चा उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपका उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है, और आपको उतनी सेल जो है वो नहीं जनरेट होगी। इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग के लिए जानना ज़रूरी है कि सेलर्स जितने कम होंगे हमारे लिए, हम उतना टॉप तक फर्स्ट पेज तक जल्दी आएंगे। और सेलिंग हमेशा के लिए फर्स्ट पेज से होती है, सेकंड थर्ड फोर्थ पेज से कोई सेलिंग नहीं करता। और अगर आप 20 25 30 पेज पे आपके जो है वो रैंकिंग है तो आपसे कोई सेलिंग नहीं करेगा, ठीक है। सेलिंग के लिए आपने पीपीसी जरूर ऑन करनी होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाके मैं यहाँ पे अपना जो है वो एक्सेल रन करता हूँ। एक्सेल में यहाँ से भी रन कर सकता हूँ एक्सटेंशन पे क्लिक करके, और यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। ये देखिए आप लोग यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जितना ही आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल होगा उतनी ही आपके टूल्स अच्छे तरीके से काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें शो हो रहा है लेकिन सर्च वॉल्यूम हमें शो नहीं हो रही कि प्रोडक्ट की सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। और ये हम देखते हैं, इस टूल को आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। सर्च वॉल्यूम हमने क्राइटेरिया में देखा था कि 7000 से अबाव होनी चाहिए, मिनिमम 7000, 8000, 10000 हो। अब जितना आपका क्राइटेरिया अपना जो है वो सख्त करेंगे उतने आपके लिए अच्छे प्रोडक्ट जो है वो निकलेंगे, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं ना, तो वहाँ पे आप जाके अपने लिए सख्त क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप जो है वो अपने लिए क्राइटेरिया जितना लूज करेंगे आपके लिए ज़्यादा प्रोडक्ट निकलेंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे प्रोडक्ट की सिलेक्शन करेंगे उस वक्त आपने सख्त क्राइटेरिया यूज़ करना है ताकि अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको आपके पास आए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए ये काम नहीं कर रहा सर्च वॉल्यूम इसका नेट की वजह से, ठीक है। टूल्स का भी इशू हो सकता है, नेट का भी इशू हो सकता है, ठीक है। कोशिश करें कि यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देखें कि कम से कम 8000 9000 से ज़्यादा, ठीक है, वो हमारे लिए बेहतर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो उसके बाद हम आएंगे रेवेन्यू पे, ठीक है। रेवेन्यू हमारे पास देखिए कितना है, यूनिट 10, 100,000, 10,000 लेक एंड 10 लेक, ठीक है। हमारे पास 20 लेक आ रहा है, इसका मतलब है 2 मिलियन जो है ये प्रोडक्ट मंथली बना रहा है यूएसए में, ठीक है। 2 मिलियन की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, टोटल रेवेन्यू इसकी ये है, ठीक है। अब हम मजीद देखेंगे, टोटल रेवेन्यू बेसिकली इतनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी जो सेलर हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं उनके लिहाज से हम देखेंगे कि वाकई में रेवेन्यू क्या है, ठीक है। सेकंड रेवेन्यू देखें, ये तो एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। अच्छा, एवरेज प्राइस हमने देखा था कि एवरेज प्राइस 15 16 से अबाव होनी चाहिए और 40 45 तक होनी चाहिए, ठीक है। उसकी लॉजिक वगैरह क्या थी वो हमने डिस्कशन की थी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 32 है तो मतलब अच्छी ही है, ठीक है। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो देखने को मिली है वो है इसके एवरेज रिव्यूज़। एवरेज रिव्यूज़ कोशिश करें कि 1000 से कम हो, इसकी भी वही लॉजिक है कि जितने एवरेज रिव्यूज़ कम होंगे उसका मतलब है कि यहाँ पे कंपटीशन कम है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास एवरेज रिव्यू जो है वो हमारे पास 455 है, ठीक है। एंड 455 आर गुड एवरेज रिव्यूज़, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 1000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। 1000 से कम क्यों होनी चाहिए, इसकी भी वही लॉजिक है कि जितने कम होंगे उतनी हमारे पास कंपटीशन जो है वो हमारे पास कम होंगे, हम टॉप तक जल्दी आएंगे। मतलब उतने बड़े बड़े सेलर यहाँ पे नहीं है अवेलेबल, वो हम कैसे देखेंगे वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या काम करूँगा, स्पॉन्सर प्रोडक्ट को हम इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे देखिए टॉप बंदा अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो इनमें से कोई भी जो है वो बंदा टॉप पे नहीं है, ठीक है, जिसने बीपीसी भी ऑन की हो और वो यहाँ पे टॉप पे भी हो। बीपीसी पे जो वो लोग हैं जो कि टॉप पे नहीं है, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बंदा यहाँ पे टॉप पे भी होता है, उसने बीपीसी भी लगाई होती है, तो उसको हम 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और स्पॉन्सर प्रोडक्ट को हम हाइड कर देंगे। इनको क्यों हाइड करेंगे, इनको हम इसीलिए हाइड करेंगे क्योंकि ये अपनी बेस पे नहीं है, हमने अपनी बेस पे टॉप तक आना है। बीपीसी की बेस पे आप एक दिन में भी आ सकते हैं, ठीक है, विदिन 5 मिनट 10 मिनट्स भी आ सकते हैं। सबसे हाई बीपीसी लगा के आप टॉप पे आ जाएंगे। नहीं, हमारा गोल होगा हमने टॉप तक आना है, टॉप लाइन तक आना है, फर्स्ट रैंकिंग अचीव करनी है, अपने बेस पे करनी है। तो इसलिए हमारी कंपटीशन उन लोगों से होगी जो कि ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे हैं, फर्स्ट रैंकिंग पे हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे हम क्या देखेंगे, सेकंड नंबर पे हम देखेंगे ब्रांड डोमिनेंसी का जिक्र हमने किया था। ब्रांड डोमिनेंसी एंड अमेजोन नहीं होना चाहिए, अमेजोन डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। वो हम कैसे देखेंगे,
वो हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये ब्रांड नेम है। एक ब्रांड नेम कम से कम 4 बार मैक्सिमम 4 बार रिपीट होना चाहिए, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ब्रांड 4 बार है तो खैर है, ठीक है। अगर 4 बार में वो फुली डोमिनेट है तब भी नहीं जाना। 4 बार में वो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 2 मिलियन रेवेन्यू है। अगर एक ब्रांड 4 वेरिएशन के साथ आ रहा है, 4-5 लाख वो लेके जा रहा है, 15 लाख बाकी बचते हैं, आप उसमें से अपना हिस्सा ले सकते हैं, आपको जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 मिलियन है और 1.5 1.4 मिलियन एक ही ब्रांड बना रहा है, तो आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पीछे 850 लोग हैं, 950 लोग हैं, ठीक है। उनमें से उनके पास होगा कुछ लोग, उनमें से भी जो है उनके पास अच्छा रेवेन्यू आएगा, तो 2-3 लाख के जो है वो 800 लोग 2-3 लाख उन पर जो है वो तकसीम होगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी रेवेन्यू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक ब्रांड 4 बार रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आप लोग सर्च करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड 2 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, ठीक है। ये भी 2 बार रिपीट हो रहा है। इस तरह देखिए सारे ब्रांड 2-2 3-3 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें कि वो ब्रांड ना हो जो कि 4 से ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। अगर 4 से ज़्यादा रिपीट है, आप डायरेक्ट इस प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस भी ज़बरदस्त है, सेल भी हम देखेंगे, रेवेन्यू के साथ सॉर्ट करेंगे इसे। अच्छा, रेवेन्यू के साथ हम सॉर्टिंग क्यों करेंगे? सबसे पहले सॉर्टिंग इसलिए करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ पे कोई डोमिनेंट तो नहीं है। देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पे देखें, ये तकरीबन 4.5 लाख एक बंदा लेके जा रहा है, ठीक है। 4.5 लाख तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख, और फिर उसके बाद जो है वो सब में तकसीम हो रहा है। तो देखें एक तकरीबन एक हद तक जो है वो 10,000 9,000 6,000 लोग जो है वो कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टूल्स का इशू आ रहा है, इंटरनेट का इशू भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें डोमिनेंसी इतनी ख़ास नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको वापस अपनी जगह पे ले आता हूँ, और अपनी जगह पे लेके आने के लिए सॉर्टिंग को मैं 1 से देता हूँ दोबारा 5 6 7 8, तो दोबारा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने चेक किया। अब इसके बाद मैं देखता हूँ टॉप वाला बंदा 54। अच्छा, क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था कि टॉप 20 में 7 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनकी रिवेन्यू 7,000 से ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं टॉप 20 कौन लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे 10, यहाँ पे हमें 10 जो है वो लोग शो होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 18 21 से लेकर डायरेक्टली 23 से, तो यहाँ हमारे पास 20 लोग पूरे हो जाएंगे यहाँ पे। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये हमारे 20 लोग हो गए। अच्छा, क्राइटेरिया हमने इन पे फुलफिल करना है, ठीक है। फर्स्ट जो 20 लोग हैं, इनमें से हमने देखना है कि कम से कम 7 लोगों की रिवेन्यू 7,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, और वो हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 सबकी ज़्यादा है, मतलब ज़बरदस्त है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे इसका कि रिव्यूज़ का। ये देखिए हमारा है रिव्यू काउंट। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम कंपटीशन के लिए चेक करेंगे कि हमारी कंपटीशन कितनी होनी चाहिए, हमारी कंपटीशन कितनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अमेजिंग, ज़बरदस्त, ठीक है। और पहले 20 लोगों में 6-7 लोग ऐसे होने चाहिए जिनकी रिवेन्यू 5,000 से कम हो। उसकी लॉजिक ही यही थी कि यहाँ पे देखिए सारी न्यू सेलर्स हैं, सारे न्यू सेलर्स आके 40 रिव्यूज़, इट्स अमेजिंग, ठीक है। 40 रिव्यू, 3 रिव्यूज़ वाला भी टॉप पे अवेलेबल है, 5 रिव्यूज़ वाला भी टॉप पे अवेलेबल है। 5 रिव्यूज़ के साथ एक बंदा टॉप पे आके बैठा हुआ है, ठीक है, 5 रिव्यूज़ के साथ, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये, और 5 रिव्यू के साथ वो बंदा टॉप पे बैठा हो। फिलहाल तो ज़बरदस्त है, अच्छी लग रही है। आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है इसमें। तो मतलब न्यू सेलर्स को मौका मिल रहा है, वो टॉप तक आ रहे हैं, ठीक है। अगर न्यू सेलर्स आ रहे हैं, ठीक है, एक ही बंदा है तकरीबन 3,000 1,000 सिर्फ 3 बड़े बड़े ब्रांड जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, और वो भी इतना खास जो है वो नहीं कमा रहे हैं, फुली डोमिनेंट नहीं है। सिर्फ एक ही बंदा जो है वो 2,28,000 बना रहा है, और 1-2 बंदे और हैं जो कि 2.5 लाख बना रहे हैं, ठीक है। बाकी अच्छा खासा मौका है इस प्रोडक्ट में आपके पास जाने का। अब मजीद हम इसमें क्या चेकिंग करेंगे वो हमने चेक, रिव्यूज़ भी हमारी चेक हो गई है कि 500 से कम का लॉजिक क्या था, यही लॉजिक था 500 से कम होने का, कि हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट के जितने रिव्यूज़ कम होंगे, जितने नए सेलर्स होंगे, और जितने सेलर्स के रिव्यूज़ जितने कम होंगे, मतलब है कि वो न्यू सेलर्स हैं, ठीक है। अगर न्यू सेलर टॉप तक आ सकते हैं तो हम भी टॉप तक आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए इसके एवरेज रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। जितने यहाँ पे रिव्यूज़ कम होंगे उतने एवरेज रिव्यूज़ कम होंगे, और एवरेज रिव्यूज़ कम होने का मतलब यही है कि यहाँ पे न्यू सेलर्स हैं, ठीक है, पुराने सेलर्स नहीं बैठे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी डेट चेक करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो कब हुई थी। तो 22 जनवरी पे लास्ट सेलिंग हुई है। इसको हम देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या सिचुएशन है।
अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने एनालाइज़ किया कि ये प्रोडक्ट मतलब इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है और इसकी प्राइस भी जो है वो ज़बरदस्त है। एवरेज रेवेन्यू भी इसकी ज़बरदस्त है, ठीक है? और एवरेज रिव्यू भी इसके बहुत ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी जो है वो रिव्यूज़ वगैरह भी न्यूज़ को मौका मिल रहा है, ठीक है? और न्यूज़ जो है वो टॉप में बैठे हुए हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस प्रोडक्ट में नहीं है। तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है।